फिर से प्यार हमें मिल ही गया है, मिल ही गया है, मिल ही गया है। फिर से प्यार हमें मिल ही गया है, मिल ही गया है। ये रहा हमारा नया घर। बहुत ही प्यारा, बहुत बड़ा भी है। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, अपने गांव वाले घर से भी बहुत अच्छा है ना? चलो चलते हैं। कैसा लगा घर तुम्हें अंदर से? बहुत ही प्यारा है, बहुत बड़ा घर है। आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है। चाय बनाकर मिलेगी? आप बैठो, मैं आपके लिए मस्त अदरक इलायची वाली चाय लेकर आती हूँ। मुझे तुम्हारे हाथों की चाय बहुत पसंद है। आप बैठिए, मैं लेकर आई। ठीक है। थैंक यू। पीकर बताइए कैसी बनी है? प्यार होने लगा है। बहुत टेस्टी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे कभी देखा नहीं? जितनी बार तुम्हें देखता हूँ ना, तुम उतनी ही ज्यादा सुंदर दिखती हो। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा क्यों? साक्षी। हाँ आई। अरे यार जल्दी नाश्ता लाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ भाई। बस आई 2 मिनट। हो फिर से प्यार हमें। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? ये लीजिए। अरे मैं तो तैयार हूँ, लेकिन बहुत लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए आज। फिर से प्यार हमें मिल ही गया है। अरे बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो आपके लिए जूस लाना भूल ही गई। अरे रहने दो, एक दिन जूस नहीं पियेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, आपको ऑफिस में इतना काम करना होता है। बस 2 मिनट में लेकर आई। 2 मिनट। हाँ, कितना ख्याल रखती है। मैं आने में लेट तो नहीं हो गई? मेरी जान, तुम तो रजनीकांत से भी ज्यादा फास्ट हो। चलो मैं अभी निकलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ओके? आपका बैग? हाँ बैग दे दो। चलो बाय। बाय। यार ये शहर की मार्केट कितनी बड़ी है, उतनी ही भीड़। बाप रे। अरे मैंने चाबी कहाँ रख दी? ओह, चाबी तो यहाँ है। अरे इसको क्या हुआ? ये खुल क्यों नहीं रहा है? वो अटक गया है। एक्सक्यूज मी। मैं खोल दूं? मैं आपकी हेल्प कर दूं? मैं खुद कर लूंगी। मैंने बोला था ना कि वो अटक गया है। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये जाइए। ये कहाँ चला गया? लगता है चला गया होगा।
पता नहीं कौन था वो लड़का, जो भी था दिखने में तो बिल्कुल हीरो लगता है। हेलो, कैसी हो मेरी जान? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। और आप? आई एम मिसिंग यू सो मच। अच्छा सुनो, आज रात को मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखने? हाँ, वो मैंने टिकट बुक कर ली है। तुम बस रेडी रहना, ऑफिस से आते ही चलेंगे। और फिर डिनर? डिनर भी बाहर कर लेंगे। ठीक है, ओके। ओके मेरी जान, बाय बाय। इस शहर की लड़कियां भी बहुत ही खुले विचारों वाली होती हैं। मतलब जिसको ढकना है उसको तो ढकते नहीं, उसके वो खुलेआम दिखा रहे हैं, और जो नहीं ढकना उसे वो खुलेआम खोलकर चल रही हैं। हाय। अरे आप यहाँ? अरे हाँ, वो मेरे घर पे कॉफी खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि आपके पास होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ओके। अरे ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। अर्जुन। अर्जुन? वैसे नाम तो आपने भी नहीं बताया अपना। साक्षी। मैं एक जिम ट्रेनर हूँ। जिम ट्रेनर? हाँ। मतलब वो लोग जिम में आते हैं ना, तो उनको मैं एक्सरसाइज सिखाता हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर कॉफी। निकल जाओ मेरे घर से बाहर। सॉरी। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे तुम पुलिस को मत बुलाओ, मैं जा रहा हूँ। जल्दी जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम मेरे इर्द गिर्द भी दिखे ना अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ लेना। जाओ। आखिर उस अर्जुन की हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मैं तो उसे एक शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वो, अब मैं इस बारे में देव को बताऊं या नहीं? नहीं, उसको पता चला तो वो खामखा पता नहीं क्या कर बैठेगा। वैसे भी इनका गुस्सा बहुत खराब है। क्या हुआ साक्षी? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। इधर आओ। मैं जब से ऑफिस से आया तुम्हें बहुत परेशान देख रहा हूँ। कोई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी सी थक गई हूँ। मैंने आज तक तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? देखो, अगर कुछ परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, लेकिन अगर सिर्फ बात थकान की है तो चलो मैं तुम्हारी थकान उतार देता हूँ। और दो? नहीं, बस बहुत हो गया। एक और, बस मेरे लिए प्लीज। ठीक है, तुम बोल रही हो तो एक और ले लेता हूँ। बटर और लगाओ। अरे इतना बटर मत लगाया करो। देख रही हो, बटर लगा लगा के तुमने मेरे को इतना हैवी कर दिया है। ऑफिस में सब लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वाइफ तुम्हें क्या खिलाती है। कुछ भी, आप भी ना। अरे हाँ, ऑफिस से याद आया, आज मैंने अपनी एक फ्रेंड को, फ्रेंड? हाँ ऑफिस में साथ में काम करती है तो ऑफिस फ्रेंड है, तो उसको और उसके हस्बैंड को मैंने डिनर पे इनवाइट किया है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो बस ठीक है। वैसे क्या नाम है आपकी उस ऑफिस फ्रेंड का? रश्मि। रश्मि। ओके, अभी मैं निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके, ओके। ध्यान रखना अपना। थैंक यू।
लगता है आ गए। साक्षी, ये है रश्मि और ये मेरी वाइफ साक्षी। हेलो, नमस्ते। आ जाओ। आओ। कैसा था दिन? बहुत अच्छा। मैं कब से खाना बना के रेडी होके बैठी हूँ। मेरे को मिस किया कि नहीं? बहुत। ऐसा क्या देख रही हो? देव, तुमने सच ही कहा था। तुम्हारी वाइफ वाकई बहुत संस्कारी है और बहुत खूबसूरत भी। देखा, मैंने कौन सा झूठ बोला था? तो आपने खुद देख लिया ना। और ये तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है। हर एक चीज एकदम परफेक्ट तरीके से रखी गई है। बहुत अच्छे से सजाया तुमने इसको। ये सब साक्षी की वजह से। इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। देव, यू आर सो लकी। थैंक यू। अच्छा, आपके हस्बैंड भी आने वाले थे ना? देव ने तो बताया था। अरे हाँ, बस वो आ रहे हैं। अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। इतना लेट कैसे हो गए? बस थोड़ा गाड़ी पार्क कर रहा था। साक्षी, हाँ। ये रश्मि के हस्बैंड है अर्जुन। अर्जुन, ये मेरी वाइफ है साक्षी। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरे हस्बैंड, माई बेबी, माई लव। अरे साक्षी, अरे मेहमानों को डिनर के लिए बुलाया है। डिनर नहीं कराना क्या? चले? चले। चलो। अच्छा देव, हम लोग चलते हैं। आप लोग भी आइए कभी हमारे घर डिनर पे। जरूर। अरे ये भी पूछने की बात है, क्यों नहीं आएंगे? कल रात का डिनर हम लोगों के साथ। कल अरे- रात? नहीं। हाँ हाँ। फिर कभी? क्यों क्यों भाई? एक्चुअली कल इनका उपवास है। अच्छा, फिर कभी प्लान ओह। करते हैं। क्या बात है देव, मैं तो अपने हस्बैंड के लिए कभी भी भूखे नहीं रह सकती। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। फिर मिलते हैं। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छे से सजी हो तुम। है हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमको बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम पे मेरे पति नहीं है, इसीलिए। मुझे देव से नहीं, तुमसे बात करनी है, इसलिए इस टाइम पर आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे लगता है कि हमें अंदर चल के बात करनी चाहिए। तुम ऐसे जबरदस्ती मेरे घर में अकेले मुझसे बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, फिर यहाँ बात कर लेते हैं। आओ आओ, घबराओ मत। ठीक है, बोलो क्या बात है। बैठ जाओ, मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। मैं बस यहाँ पे अपनी गलती की माफी मांगने आया हूँ। जो कुछ भी उस दिन हुआ उसे मेरा बचपना समझ के माफ कर दो। अब माफी मांग कर क्या फायदा? मैं चाहता हूँ कि आप भी वो सब भूल जाओ। मुझे मेरी गलती समझकर माफ कर दो। आई एम सॉरी। बोल लिया, अब जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जब तक तुम मुझे दिल से माफ नहीं करोगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हारी पत्नी को पता है तुम्हारे बारे में? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। इसीलिए माफी मांगने आए हो ना, ताकि तुम्हारी पत्नी को कुछ पता न चले। नहीं, मुझे यहाँ से जाने के बाद यह एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदगी है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मेरी पत्नी है रश्मि, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। मैं उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ। मुझे अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदगी है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है और एक शरीफ औरत की इज्जत पर हाथ डालने पे कोई भी औरत उसे माफ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। जाओ यहाँ से।
प्लीज आई एम सॉरी। जाओ यहाँ से, प्लीज। मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम फिर से आ गए? कौन फिर से आ गया? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कोई नहीं, वो कबाड़ी वाला आ गया था। वो रोज रोज आ जाता है ना, तो बस। चलो कोई नहीं। आइए, आप अंदर आइए। साक्षी, यार रश्मि ने तुम्हें बहुत प्यार से बुलाया। अगर तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता यार। वहाँ कुछ बहुत खास लोग आने वाले हैं। आप तो जानते हैं ना कि मुझे पार्टी वार्टी अच्छी नहीं लगती। लेकिन प्लीज आप चले जाइए ना। साक्षी, अगर तुम साथ चलती तो रश्मि को अच्छा लगता यार। क्या है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, चलो अपना ख्याल रखना। Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rashmi. कितना बुरा सपना था। देव अभी तक आए क्यों नहीं? इतनी देर हो गई। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं अर्जुन ने उन्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं नहीं, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। देव, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं एकदम ठीक हूँ, परेशान मत हो। वो बस थोड़ा सर में दर्द है, शायद थोड़ी ज्यादा हो गई थी रात। मैं कितना घबरा गई थी। तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा आराम करता हूँ। हाँ? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। कॉफी नहीं, कॉफी मत बनाओ।
मैं बस थोड़ा सो लेता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। ये लीजिए, जूस पी लीजिए। नहीं यार, तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मन भी नहीं कर रहा है। अरे सिर्फ जूस तो है, पी लीजिए ना। और अगर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो ऑफिस क्यों जा रहे हैं आज? अरे नहीं, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। मैं कल ऑफिस भी नहीं गया था। बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, तो मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। देव को क्या हो गया? इसके पहले तो वो कभी बिना ब्रेकफास्ट किए नहीं गया। कुछ तो वो मुझसे छुपा रहा है। हेलो साक्षी जी। तुम फिर क्यों आए? मुझे पता है, लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारी नजर में तो मैं एक गुनहगार और पापी हूँ ना, और तुम्हारा पति वो तो एक देवता है। तुम अपनी गंदी जुबान से मेरे पति का नाम भी मत लो। बहुत विश्वास है ना अपने पति देव पर, लेकिन तुम्हें पता है कि वो एक गिरा हुआ इंसान है। अर्जुन, तुम हद से ज्यादा बाहर जा रहे हो। हद से ज्यादा मैं नहीं, तुम्हारा पति गया है। देखना चाहती हो अपने देवता जैसे पति देव की हरकत को? ये देखो, देख लो अपने पति को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देव मुझे धोखा नहीं दे सकते। इसमें जरूर तुम्हारी कोई ना कोई साजिश है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हारे पति को नहीं, उसे तो मैं जेल की हवा खिला के ही दम लूंगा। आखिर उसने मेरी बीवी को नशे की हालत में अपनी गंदी हवस का शिकार बनाया है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये वीडियो काफी है ना तुम्हारे पति को गिरफ्तार कराने के लिए। और रही बात रश्मि की, तो रश्मि का भी मेडिकल चेकअप होगा, फिर देखता हूँ कि तुम्हारा पति कैसे बचता है। पति देव। नहीं साक्षी, नहीं, देव मुझे धोखा नहीं दे सकते। बताओ देव, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम उस रश्मि के पास? छी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है और तुम्हें करते हुए भी। साक्षी, मैं नशे में था, मुझे नहीं पता यार वो कैसे हो गया। नहीं साक्षी, देव, साक्षी प्लीज मुझे माफ कर दो यार। तुमने मेरे प्यार और मेरा भरोसा दोनों तोड़ दिया। साक्षी। नहीं देव, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं साक्षी प्लीज, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ यार। नहीं देव, प्लीज माफ कर दो मुझे यार। नहीं देव, साक्षी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। छोड़ो साक्षी, मुझे। साक्षी। नहीं। देव तुम्हारा नाम है? जी। अर्जुन ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि तूने रश्मि खन्ना का रेप किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हवलदार जी सर। अरेस्ट करो। साक्षी, मैंने कुछ नहीं किया। साक्षी, साक्षी प्लीज मुझे बचा लो, मैं जेल जाना नहीं चाहता यार। साक्षी, ले चलो इसे। प्लीज मुझे बचा लो। नहीं, मैं देव को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं देव के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। हेलो। मुझे तुमसे मिलना है, अभी इसी वक्त। हाँ क्यों नहीं,
मैं अभी आता हूँ। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और। ठीक है, तो जगह पे तुम्हें डिसाइड कर लो। 1 घंटे में होटल आरजू, रूम नंबर 303। ओके डन, मैं आता हूँ। मैं आने में देर तो नहीं की? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? मैं चाहती हूँ कि तुम देव के खिलाफ पुलिस कंप्लेन ना करो और ये वीडियो भी मुझे दे दो। पर मैं ऐसा क्यों करूं? अपनी कीमत बोलो। क्या कीमत दे सकती हो अपने पतिदेव की? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख? 10 लाख? और 10 लाख में मैं अपनी बीवी की इज्जत का सौदा तुमसे करूंगा? अगर तुम मुझे 20 लाख रुपए भी दोगी ना, तो भी मैं ये नहीं करूंगा। और तुम्हारे पति को जेल भिजवा कर तो मैं रहूंगा ही नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं ऐसा करूंगा, और मैं ये करने जा रहा हूँ। रुको, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो कुछ और ही सौदा कर लेते हैं। कैसा सौदा? जो तुम चाहो। अर्जुन के प्लान के मुताबिक ही उसने मेरा और तुम्हारे पति का वीडियो बनाया था। इतना बड़ा धोखा! तुम ना बहुत ही भोली हो, कम से कम मुझे पूछ तो लिया होता। सच कहूँ तो तुम्हारा पति मुझे क्या, किसी भी औरत को टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा! अर्जुन, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अर्जुन! अर्जुन! बाहर निकलो! अर्जुन, बाहर निकलो! इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मेरे पति को फंसाया मेरे साथ। छी! तुम कितने घटिया इंसान हो। इसका मतलब तुम्हें पता चले गया? हाँ, लेकिन वो रश्मि नहीं, मोना है। और वो मेरी वाइफ नहीं, एक कॉल गर्ल है। लोग सही कहते हैं कि मोना जैसी लड़कियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर, मुझे क्या, मुझे तो जो हासिल करना था मैंने कर लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी अर्जुन। तो मार डालो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुमने मेरे पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और मेरे साथ जबरदस्ती की है। देव और रश्मि का वीडियो तो तुम खुद ही डिलीट कर चुकी हो, और उसके अलावा तुम्हारे पास में तो कोई दूसरा सबूत तो है नहीं। मैं खुद जाऊंगी पुलिस के पास तुम्हारी सच्चाई बताने। जाओ, शौक से जाओ। जरा ये तो देख लो। ये वीडियो सबूत है होटल के उस रूम का। इसमें जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है। अब ये वीडियो पुलिस के साथ साथ देव के पास भी जाएगा। उसके बाद सारी दुनिया में। और क्या कहा था तुमने? गेट आउट। चलो निकलो, वरना मुझे खुद पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
हेलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर देर हुई तो जानती हो ना क्या होगा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी।